हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड में भी कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनके हेल्प से मेथड को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट है, तो 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल 0 एंड 9x इसको ट्रांसफर कर लेंगे माइनस 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 7। एलिमिनेशन मेथड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दोनों इक्वेशन को आइदर बाय एडिंग और बाय सब्ट्रैक्टिंग वन वेरिएबल को कैंसिल आउट करना होता है। ठीक है, या ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, उस साइन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जिस वेरिएबल को कैंसिल करना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होने चाहिए। जैसे अभी हम मान लो y को कैंसिल करना चाहते हैं, y को एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो y एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y का जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में वो मैच करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है। ठीक है, मैच नहीं कर रहा है और कैंसिल करने के लिए साइन दोनों का सेम है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को हम सेम बनाएंगे। ठीक है, कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। उसके लिए क्या किया, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई इसके सेकंड में जो y का कोफिशिएंट है उससे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। हमें इक्वेशन मिल जाएगा 6x माइनस 10y इज इक्वल 8। और इक्वेशन जो है, ये कौन सा इक्वेशन था? फर्स्ट। इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट में y का जो कोफिशिएंट है। ठीक है, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। ठीक है, 5 से करेंगे तो माइनस 45x माइनस 10y इज इक्वल 35। तो ये वाला इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं और ये इक्वेशन नंबर फोर्थ मान लेते हैं। ठीक है, अभी ये थर्ड और फोर्थ में y का कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। कहां से किस में करना, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट थर्ड इक्वेशन फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, थर्ड को फोर्थ से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फोर्थ से सब्ट्रैक्ट होना, तो फोर्थ इक्वेशन को 45x 10y ऐसे हमने दोबारा लिखा, और थर्ड इक्वेशन को 6x माइनस 10y इज इक्वल 8। सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन से पहले साइन चेंज, प्लस ये माइनस प्लस एंड माइनस। 45 माइनस 6 ये आ जाएगा 39x इज इक्वल 35 माइनस 8 जो है ये आ जाएगा 35 माइनस 8 ये आ जाएगा 27। ठीक है, तो x इज इक्वल 27 अपान 39। ये इस तरीके से x की वैल्यू है। और इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल 27 अपान 29 इन, ऊपर किसी भी इक्वेशन में हम रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू रखता है इन, मान लो फर्स्ट इक्वेशन में रखा, तो 3 इंटू 27 अपान 29 माइनस 5y इज इक्वल 4। अब ये 81 अपान 29, 4 को इधर लाते हैं माइनस 4, 5y इधर गया। ठीक है, तो 81 माइनस 29 इंटू 4, 9 इंटू 4 36, 6, 4 इंटू 2 10 और 3 4 इंटू 2 8, 8 और 3 11 अपान 29 इज इक्वल 5y। अभी ये सब्ट्रैक्ट होगा तो इसमें से क्या आएगा, 5 आएगा 5। ठीक है, 11 माइनस 8 30 माइनस 35 बाई 29 इज इक्वल 5y। देन y इज इक्वल माइनस 35 अपान 29, 5 अपान में ही जाएगा। ठीक है, तो 5 से कैंसिल कर सकते हैं, माइनस 7 अपान 29। तो ये आ गया। तो एलिमिनेशन मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है
if first equate the coefficient of any one variable in both equation by multiplying by some number, ठीक है। और उसको फिर क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो या तो उनको ऐड करेंगे, ऐड कब करेंगे, जब उनका साइन अपोजिट होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे जब उनका साइन सेम होगा। लेकिन इन दोनों के पहले हम कोफिशिएंट को इक्वल दिखाते हैं, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे, ठीक। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड में क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल 8, 4x प्लस 6y इज इक्वल 7। मान लेते हैं हम इस बार, मान लो x को कैंसिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो x का जो कोफिशिएंट सेकंड में है 4 है और फर्स्ट में 2 है। तो इक्वेशन में हमें x की कोफिशिएंट को मैच कराना है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब जरूरी नहीं कि हमेशा जो सेकंड में जो x का कोफिशिएंट है उससे फर्स्ट में करें, फर्स्ट में जो इक्वेशन का कोफिशिएंट है सेकंड में, हमें इक्वल करना है। तो ऐसा भी हो सकता है किसी एक इक्वेशन में ही किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरे इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है उससे मैच है। जैसे कि पहला है, ठीक है, पहला है जो है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x 6y इज इक्वल 16। ये हो गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को दोबारा लिखा 4x प्लस 6y इज इक्वल 7। और हम चाहते हैं x कैंसिल करना, तो हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 4x माइनस 4x कैंसिल 0 प्लस 6x y माइनस 6y 0 इज इक्वल टू 9, 0 इज इक्वल टू 9, 0 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब ये एक ऐसा स्टेटमेंट, देखो यहाँ पे x और y कुछ भी हो, ये दोनों इक्वेशन में जब सब्ट्रैक्शन लगा रहे हैं तो लेफ्ट साइड 0 राइट साइड 9, और ये अपने आप में क्या है, ट्रू नहीं है, ठीक है। और ये कभी ट्रू नहीं हो सकता। कोई भी एक्स वाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लेते हैं और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट में हमारा 0 ही आएगा। इसका मतलब है कि देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर व्हिच दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 0 9 के इक्वल नहीं होगा, तो ये फॉल्स है। और एक्स वाई की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जिसको रखें, क्योंकि अगर रखेंगे तो सब्ट्रैक्शन में सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों होता है कंडीशन नो सॉल्यूशन का, ठीक है। मतलब एक्स वाई की कोई ऐसी वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा नो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट, कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ये केस कौन सा है, ये नो सॉल्यूशन का केस है, ठीक है, नो सॉल्यूशन का, ठीक। थर्ड देखते हैं। थर्ड 2x प्लस वाई इज इक्वल 5, 6x प्लस 3y इज इक्वल 15, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि x को भी सेम करके कैंसिल कर सकते हो y को। तो y को अगर सेम करना है तो फर्स्ट इक्वेशन ये रहा और ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो क्या करें, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइड बाई 3 से इसमें मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 1 हो जाएगा 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, और ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकंड को दोबारा लिखा 6x प्लस 3y इज इक्वल 15, ये सेकंड, ठीक है। हम चाहते हैं y को कैंसिल करना, लेकिन यहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट सेम है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन लगाते हैं, सब्ट्रैक्ट, तो 6x माइनस 6 है 0, 3y माइनस 3y 0, 15 माइनस 15 0, 0 इज इक्वल 0, 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड दिस इज ट्रू, ये क्या है, ये अपने आप में सही है, 0 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम एक्स वाई की कोई भी वैल्यू रखें तो ये कैंसिल होके लेफ्ट साइड 0 आएगा और राइट भी 0 आ रहा है। यहाँ पे क्या था, कोई भी वैल्यू हम रखते, ठीक है, लेफ्ट साइड 0 राइट साइड 9 इक्वल नहीं है, ठीक है, ये इक्वलिटी कभी नहीं होल्ड करेगी, इसलिए नो सॉल्यूशन। यहाँ पे ये जो इक्वलिटी है 0 इज इक्वल 0, दिस इज
ऑलवेज ट्रू फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y, ठीक है। तो यहां पे ये हो जाएगा देयर आर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच, ठीक है। ये जो या इतना ही लिख दो, देयर एग्जिस्ट एनी इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x एंड y, तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस हो जाएगा, ठीक है। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर आना होगा, यूनिक है सॉल्व करेंगे, x की एक वैल्यू y की एक वैल्यू यूनिक हो गया, ठीक है। और इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन में कहां पे हम कैसे बताएंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। वेरिएबल कैंसिल आउट हो जा रहा हो, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल ना हो लेकिन तभी भी इक्वलिटी लगी हो, नो सॉल्यूशन। लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल, जरूरी नहीं कि हमेशा 0 0 है, ठीक है। कुछ और भी है, नंबर आता है, लेकिन अगर लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है और इक्वलिटी लगा है तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें कोफिशिएंट जो है वो न्यूमेरल कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट जो है वो अल्फाबेटिकल कोफिशिएंट है, ठीक है। तो जैसे कि ये जो है फोर्थ px प्लस qy इज इक्वल p माइनस q, qx माइनस py इज इक्वल p प्लस q। कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। हम वेरिएबल को, किसी एक वेरिएबल को हम कैंसिल करना चाहते हैं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। मान लो हम y को जो है वो कैंसिल करना चाहते हैं, तो y का कोफिशिएंट फर्स्ट में q है और सेकंड में p है, इक्वल नहीं है। इक्वल कैसे होगा, सेकंड में जो y का कोफिशिएंट है उससे फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट में जो y का कोफिशिएंट है q उससे सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई p एंड इक्वेशन 2 बाई q, ठीक है। इसमें p से मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर x t q y, और p से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर माइनस p q, और इसमें q से मल्टीप्लाई करना है q स्क्वायर x माइनस q p y, और ये q p प्लस q स्क्वायर, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया और ये फोर्थ इक्वेशन हो गया, ठीक है। y अब कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट pq है, यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट pq है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो p स्क्वायर x और q स्क्वायर x ये ऐड होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा p स्क्वायर माइनस pq फर्स्ट का और pq प्लस q स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, देन x इज इक्वल p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है, जो कि आ जाएगा 1, x की वैल्यू 1। अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल 1 इन इक्वेशन नंबर 1, किसी में भी रख सकते हैं, जो भी ऊपर इक्वेशन बने हुए हैं, एक वैल्यू निकल जाने के बाद उसे हम किसी इक्वेशन में रख सकते हैं, ठीक है। मान लो 1 में रखते हैं तो p इंटू 1 प्लस क्यू वाई इज इक्वल p माइनस q, ये आ जाएगा p क्यू वाई इज इक्वल p माइनस q माइनस p और p कैंसिल, क्यू वाई इज इक्वल माइनस q, देन y इज इक्वल माइनस q अपॉन q इज इक्वल कितना आएगा, इज इक्वल आएगा -1, तो y इज इक्वल -1 एंड x इज इक्वल 1, x इज इक्वल 1 एंड y इज इक्वल -1, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं इज इक्वल -1, सो y इज इक्वल -1, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल कोफिशिएंट होगा, तो कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, कि हमें कोफिशिएंट को जिससे हम कैंसिल करना चाहते हैं, पहले उसके कोफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे, बाकी डिपेंड करता है, सेम साइन है सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन है ऐड करेंगे, ठीक है।
ये एक क्वेश्चन है फिफ्थ, ठीक है। तो फिफ्थ में देखो क्या है, ये इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x अलग है y अलग है। यहाँ पे क्या है, ये x प्लस वाई के साथ a प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन है, तो x और y अभी सेपरेट नहीं, ये इस मल्टीप्लीकेशन से क्या है, ये कंबाइंड है, ठीक है। तो ये मान लो इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन को, ठीक है, सेकंड इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटेन एज, ब्रैकेट खोल ले पूरा इस तरीके से, a प्लस बी का x में, a प्लस बी का x में मल्टीप्लीकेशन और a प्लस बी जो है y में, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये सेकंड। फर्स्ट को इसी के नीचे दोबारा लिखते हैं, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब एलिमिनेशन अप्लाई करना है तो हमें क्या चेक करना होता है कि दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम तो नहीं है। अगर सेम नहीं होता तब तो हम जाके मल्टीप्लाई करते हैं, अदरवाइज हमेशा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिलहाल यहाँ पे क्या है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे a प्लस बी है, सेकंड में भी y का कोफिशिएंट a प्लस बी है, तो y का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, तो हम, और साइन भी सेम है, तो हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें इसको, ठीक है, सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर दें। तो क्या आएगा, a प्लस बी एक्स माइनस a माइनस बी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा 2ab, और ये प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कोई एक चीज कैंसिल हो रही है, कैंसिल हो रही है, वो आ जाएगा बी स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो a प्लस बी माइनस a प्लस बी, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा ये प्लस हो जाएगा, a और a कैंसिल, ठीक है। तो 2b बचेगा 2bx, और यहाँ से 2b कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, b कॉमन होगा, तो b प्लस a, ठीक है, b प्लस a, तो x इज इक्वल 2b b प्लस a, या a प्लस b भी लिख सकते हैं अपन 2b, तो 2b और कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल क्या आएगा, a प्लस b। इस x इज इक्वल को a प्लस बी को फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, ठीक है। पुट x इज इक्वल a प्लस बी इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब रखेंगे तो a माइनस बी इसका कोफिशिएंट है, और a प्लस बी एक्स की वैल्यू है रखा, प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a प्लस बी वाई, a प्लस बी वाई इज इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर भी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर भी है, जब ये इधर ट्रांसफर होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी वाई इज इक्वल माइनस 2ab, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखते हैं, ठीक, तो y इज इक्वल माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी, y इज इक्वल माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट क्वेश्चन से एलिमिनेशन मेथड को समझा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन या जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चन बनने की, इक्वेशन दिया हो और उसे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो किस तरीके से किया जाएगा ये हमने आपको बताया बच्चों, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। कोई डाउट होता है, कुछ पूछना होता है तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है बच्चों। वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग।